हेलो क्यूटीज। आज हम बात करने वाले हैं एक नए चाइनीज ड्रामा के बारे में। इस ड्रामा में खतरनाक डीमंस हैं, एक से बढ़कर एक शातिर लोग हैं और एक ऐसा फॉक्स डीमन है जो हर 7वें दिन लोगों का दिल निकाल कर ले जाता है। ड्रामा बहुत मजेदार है, तो जल्दी से शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक शहर से जहाँ सभी लोगों की हवा टाइट होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ हर 7वें दिन एक भयानक मर्डर होता है और मरने वाले के सीने से दिल गायब मिलता है। लोग कह रहे हैं कि ये किसी खतरनाक डीमन का काम है। अब इस डर के बीच शहर के सबसे अमीर खानदान के मालिक वेई की शादी होने वाली है। भाई सब अमीर हैं तो जान प्यारी है। अपनी शादी को इस दिल चुराने वाले डीमन से बचाने के लिए वेई एक बहुत बड़े और फेमस शिलिन सेक्ट के डीमन हंटर्स को अपने घर की रखवाली के लिए काम पर रखता है। लेकिन शादी से ठीक पहले कहानी में एंट्री होती है एक जादुई लोमड़ी यानी फॉक्स डीमन लू की। ये लड़की एकदम शातिर है। ये अपनी मैजिक से असली दुल्हन यू शेंग वेई को हिप्नोटाइज कर देती है और खुद को उसकी बिछड़ी हुई कजिन बताकर युवेई नाम रखकर घर के अंदर घुस जाती है। दूसरी तरफ हमारा हीरो वू शीगुआंग, जो एक अकेले डीमन हंटर का काम करता है, अपने एक छोटे मोटे नेवले जैसे साथी यूची के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। ये दोनों एक मंदिर में दुल्हन को नकली तरीके से किडनैप करने का नाटक करते हैं। इनका प्लान सिंपल था, दुल्हन को बचाने का नाटक करेंगे, हीरो बनेंगे और वेई के बड़े घर में एंट्री मार लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा हीरो एक पुरानी दुश्मन यानी टूटी पूछ वाली लोमड़ी की तलाश में है और उसे पता चला है कि वो इसी घर में छुपी है। हीरो दुल्हन को बचाकर घर में पहुंच तो जाता है और बड़े मालिक का ध्यान भी खींच लेता है, लेकिन तभी वहां पर वो चालाक फॉक्स गर्ल लू गेम पलट देती है। वो सबके सामने हीरो को हैंडसम कहकर उसके चेहरे की तारीफ करने लगती है और कहती है इसे तो दुल्हन का पक्का बॉडीगार्ड होना चाहिए, एकदम चिपक कर रहेगा। अब होने वाले दूल्हे को मिर्ची लग जाती है और वो गुस्से में हमारे हीरो को लात मारकर घर से निकाल देता है। पर हीरो भी ढीठ होता है, उसे समझ आ जाता है कि इस नकली कजिन में कुछ तो गड़बड़ है। एंड हमारा हीरो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो रात को चुपके से घर में घुसता है, असली दूल्हे वेई को डंडा मारकर बेहोश कर देता है और रूप बदलने वाले जादू से खुद दूल्हा बनकर बैठ जाता है। लेकिन ये सब वो चालाक फॉक्स गर्ल लू देख लेती है और तुरंत अपनी बड़ी बहन वेंग यांग को बता देती है, जो पूरे फॉक्स खानदान में सबसे बड़ी एंड पावरफुल है। ये दोनों सिस्टर यहाँ पर एक गद्दार फॉक्स शाओ वेई को पकड़ने आई हैं, जिसने भगवान की शक्ति चुराई है। जब बड़ी बहन को पता चलता है कि दूल्हा नकली है तो वो कहती है रुक बेटा, तुझे तो अभी बताती हूँ। वो असली दुल्हन को हटाकर खुद दुल्हन का जोड़ा पहनकर बैठ जाती है ताकि नकली दूल्हे यानी कि हीरो का सामना कर सके। शादी वाले दिन शिलिन सेक्ट के 2 असली डीमन हंटर्स जीलिंग और लीजी आते हैं, पर क्योंकि उनके पास शादी का कोई अच्छा गिफ्ट नहीं होता तो दरवाजे पर खड़ी गार्ड्स उन्हें अंदर आने नहीं देते। तो दोनों दीवार फांदकर छत पर चढ़ जाते हैं। वहां से उन्हें दिखता है कि घर की मैनेजर लुओ कुछ अजीब और चोरों जैसी हरकतें कर रही है। अब चलते हैं दुल्हन के कमरे में, जहाँ हीरो और वेंग यांग एक दूसरे का नकली चेहरा हटा देते हैं। एंड इसके बाद दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। हीरो अपना भाला निकालता है और वो अपनी तलवार, तभी छत फोड़कर दोनों असली डीमन हंटर्स भी कूद पड़ते हैं। आंगन में चारों तरफ चालों का धमाकेदार युद्ध शुरू हो जाता है। अपनी जान बचाने के लिए बड़ी बहन अपनी छोटी बहन लू को बंधक बना लेती है, जो कि उनके ही प्लान का एक हिस्सा होता है ताकि वो वहां से भाग सके। लेकिन हमारा हीरो भी प्रो होता है। वो अपनी मैजिकल बीड्स और लाल रेशम के धागे से बड़ी बहन को बांध देता है। अभी ये कलेश चल ही रहा होता है कि तभी घर के एक कमरे से बहुत भयानक चीख सुनाई देती है। सब लोग भागकर वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक मेहमान ली माओ मरा पड़ा है और उसका दिल गायब है। उसके हाथ में एक कागज का टुकड़ा होता है जिस पर कुछ लिखा होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, रास्ते में एक और लाश मिलती है जो पूरी तरह आइस में जमी होती है। अब सबको लगता है कि ये बर्फ वाला जादू तो इस पकड़ी हुई फॉक्स का है, पर वो तो हीरो के धागों में बंधी हुई थी। इसका मतलब असली किलर कोई और है जो पीछे से अपना काम कर गया। तभी हीरो को एक फॉक्स की परछाई दिखती है और वो उसका पीछा करते हुए एक कपड़े बुनने वाली फैक्ट्री तक भागता है। हीरो अपने जादुई जाल में उस क्रिएचर को फंसा भी लेता है, पर वो चालाक फॉक्स बर्फ का धमाका करके ऊपर एक छोटे कमरे में भाग जाती है। हीरो जब उस कमरे के अंदर जाता है तो वहाँ पहले से ही 3 सस्पिशियस लोग मौजूद होते हैं। पहली होती है असली दुल्हन यू शेंग वेई, जो कपड़ों पर जानवरों की कढ़ाई करने में एक्सपर्ट है। दूसरी होती है घर की मैनेजर लुओ, जो अचानक अमीर बनकर इस फैमिली को बचाने आई थी और अफवाह है कि वो वेई से प्यार करती है। और एक कजिन लियू, जो एक मार्शल आर्टिस्ट है पर उसे लड़ाई से डर लगता है। तभी वहाँ पर बाकी के हंटर्स और दोनों फॉक्स सिस्टर भी पहुँच जाते हैं। हीरो सबके सामने उंगली उठाकर चिल्लाता है दिल चुराने वाली फॉक्स, तुम ही तीनों में से कोई एक है। अभी सब लोग एक दूसरे को शक की नजरों से देख ही रहे होते हैं कि तभी कमरे में रखे एक अजीब से बॉक्स के अंदर से कुछ आवाजें आने लगती हैं।
सब लोग उस अजीब से बॉक्स को खोलते हैं और अंदर से कौन निकलता है? हमारा असली दूल्हा, वेई, जो रस्सी से बंधा होता है। संदूक से निकलते ही वो गुस्से में हमारे हीरो शीगवांग पर चिल्लाने लगता है कि साले तूने मुझे किडनैप किया। लेकिन अभी वो अपनी पूरी भड़ास निकाल भी नहीं पाता कि अचानक उसे खून की उल्टी होती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। वहाँ पर मौजूद शिलिन सेक्ट का एक हंटर जीलिंग उसकी नब्ज चेक करता है और बताता है कि बॉस, मामला खराब है। वेई को किसी ने थोड़ा थोड़ा करके लंबे टाइम से स्लो पॉइजन दिया है। जीलिंग कहता है कि उसकी खुद की जादुई रिंग की चार्जिंग सिर्फ 10% बची है, इसीलिए वो अपने जादू से जहर नहीं निकाल सकता। अब अगर वेई को बचाना है तो तुरंत इस जहर की एंटीडोट ढूंढनी होगी। इसी दौरान जीलिंग देखता है कि उस चालाक फॉक्स गर्ल लू की गर्दन पर एक गहरा जख्म है। अब जीलिंग थोड़ा भोले दिल का है तो वो अपने शिलिन सेक्ट का स्पेशल सोने वाला जादुई पाउडर निकालता है और उसके जख्म पर लगाने लगता है। लू, जो पहले से ही अपने लिए एक सच्चा साथी ढूंढ रही थी, इस मौके का पूरा फायदा उठाती है। वो अपनी जादुई आंखों से इस बेचारे भोले हंटर को देखकर ऐसी फ्लर्टिंग करती है कि जीलिंग का तो सिस्टम ही हिल जाता है। वो बेचारा शर्म के मारे लाल पीला हो जाता है और मुश्किल से अपना ध्यान बचाकर काम खत्म करता है। इसके बाद सभी लोग फ्रंट हॉल में इकट्ठा होते हैं ताकि सब अपना अपना सच बताएं। वहाँ घर की मैनेजर लुओ एक बड़ा खुलासा करती है। वो कहती है कि उसने ही चुपके से हीरो शीगवांग को हायर किया था ताकि वो नकली दूल्हा बने, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि हीरो को देखकर असली डीमन डर के मारे बाहर निकल आएगा। वहीं दूसरी तरफ बड़ी फॉक्स बहन वेंगयान सबके सामने एक कटी हुई जादुई पूंछ निकालती है और कहती है, मैं कोई खूनी नहीं हूँ, मैं तो इस पूंछ के सहारे असली गुनहगार यानी गद्दार फॉक्स शाओवेई का पीछा कर रही हूँ। बड़ी बहन पूरी कहानी बताती है कि ये जो गद्दार फॉक्स शाओवेई है ना, इसे 1000 साल पहले एक इंसान ने बचाया था। तब से ही लोमड़ी पागल प्रेमी बन के घूम रही है और उस इंसान के नए जन्म को ढूंढ रही है और उसे लगता है कि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि हमारा असली दूल्हा वेई है। अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि शाओवेई को अपना इंसानी रूप और अपनी जादुई ताकत बचाने के लिए लोगों के दिल निकालने पड़ते हैं, और क्योंकि वेई अपनी दुल्हन शेंगवेई से सच्चा प्यार करता है, इसीलिए शाओवेई अब उसकी दुल्हन को रास्ते से हटाना चाहती है और उसका मर्डर करने के चक्कर में है। अब एक तरफ इतना भूतिया ड्रामा चल रहा है और दूसरी तरफ लियो, वो भाई साहब एक कोने में ऐसे दारू पीकर टल्ली पड़े हैं कि उन्हें दुनिया से कोई फर्क ही नहीं है। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए इस वीडियो को दबाकर लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।